वेलकम बैक टू एजेंडा 360। ब्रेक पे जाने से पहले जावेद हाशमी साहब से हम पूछ रहे थे कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन क्यों की, पीटीआई को क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए पीएमएल नून पे, और फ़लसफ़ा पीटीआई का क्या है। जबकि ऐसे लोग पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं जो पहले भी सियासत से मुंसलिक भी रहे हैं और बहुत सारा जो मारूसी सियासत है, स्टेटस को की सियासत है, उसका हिस्सा रहे हैं। तो फिर ऐसा कैसे होगा कि खान साहब जो हैं उनके बलबूते पे इलेक्शन जीतें और फिर उनके एजेंडे पे ना चलें। ये भी हमने सारी बातें की। अब मखदूम जावेद हाशमी साहब, ये आपसे पूछूंगा क्योंकि आप ज़ाहिर है आपको कोई वोट देगा तो इसलिए देगा कि उनके मसाइल, मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें, और आप पे एक एतबार करेगा कि आप इस काबिल भी हैं, इस लायक भी हैं और आपकी नीयत भी साफ़ है। तो आप पहले ये बताएं, पाकिस्तान का आपके ख्याल से सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या करप्शन है जिस तरह खान साहब कहते हैं? आपने भी ब्रेक से पहले अंदिया दिया। जी, इस पर कोई शक नहीं कि इस वक्त तो तमाम हमारे निज़ाम को जकड़ लिया है करप्शन ने। अच्छा, तो अब इसके हवाले से आप क्या करेंगे? उसके हवाले से देखें, मुझे किसी ने कहा कि इमरान खान कहता है 90 दिन के अंदर हम करप्शन ख़त्म कर देंगे और उस पर हमें हंसी आती है। मैंने कहा आपको आती होगी, अगर नीयत ठीक हो तो इस मुल्क में 15 दिन के अंदर भी करप्शन ख़त्म की जा चुकी है। यानी तारीख को थोड़ा सा तो पढ़ें। 15 दिन के अंदर जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उसने 15 दिन के अंदर लोग अपना सोना उठा के समुद्रों की तरफ फिर फेंक रहे थे, अपना माल छुपा रहे थे। सर माफ कीजिएगा हाशमी साहब, मार्शल लॉ के डर जबर से अगर कुछ दिन के लिए करप्शन रुक जाए तो वो निजाम की तब्दीली नहीं होती, वो इनकलाब नहीं होता। जी, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ याद किया है कि बंद हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि मार्शल लॉ के डर से, मैं ये कह रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर करप्शन मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में ख़त्म हो गई थी। और 6 पूरा साल करप्शन कहीं दूर तक नहीं थी। फिर जब वो लीडर ने खुद उसने वहाँ पे करप्शन शुरू कर दी, उसने सिफारिशें शुरू कर दी तो निज़ाम नीचे से बैठ गया। आज भी हम कहते हैं मार्शल लॉ से ज़्यादा ताकत अवाम की होती है। ये मार्शल लॉ से ज़्यादा ताकत वो पाकिस्तान के वो अवाम होंगे जो खड़े हो जाते हैं। अभी इंडिया के 2-3 सूबों में वो हुआ जो स्क्रब टीम थे, वहाँ पे ये दहशतगर्दी भी थी, चोरी भी थी, लॉलेसनेस भी थी, और उन्होंने भी आके 2-2 महीने में बंद किया है। मैं आज को ये कहता हूँ कि ये लीडरशिप के ऊपर जिम्मेदारी होती है। अगर वो तय कर लें कि हमने नहीं बिकना, हमने इसको आगे चलाना है और किसी को न लेना है पैसा न लेने देना है, तो ये दुनिया में इस तरीके से करप्शन को ख़त्म करना आसान है। अब ये नहीं कहते कि 100% वो तो शायद खिलाफत रास्ता के दिनों में भी करप्शन थोड़ी बहुत मौजूद रही थी। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल इसको मिलिया मेट कर देंगे, लेकिन अगर जज्बा हो तो जो आज कैसे करेंगे ये बताइए ना। जज्बा भी हो गया, हमने आप पे एतबार भी कर लिया, आप इस काबिल भी हैं। बाबू आपको वही मिलेंगे हाशमी साहब, ब्यूरोक्रेट्स वही मिलेंगे, सेक्रेटरीज वही मिलेंगे, ऑफिसर्स वही मिलेंगे अगर जीत भी जाते हैं। वही होंगे। लेकिन दूसरे मुल्कों में उन्होंने 2-2 वजीरों को, 3-3 वजीरों को वहाँ पे सजा भी दी है, पब्लिकली दी है, और वहाँ रुक गई है। आप बहुत सारे ममालिक की अच्छा तो पनिश पेश कर सकता हूं, पनिश भी करेंगे। चोरों के हाथ की बात नहीं है, वो भी उलमाए कराम से पूछ लेंगे। बात ये है, उनको पनिश करने के साथ साथ उनको चेक उनके ऊपर अक्सर बनाया जाएगा। आप मुझे बताएं, आज जो चेक है वो काम ही नहीं कर रहा। आप जब तक अंदर से चीज़ें निकाल के और आपके लोगों को हम नहीं लाएंगे, नौजवानों के इस्तेमाल करेंगे, अपने तमाम ज़राए को इस्तेमाल करेंगे और उसको जो चोर होगा कौम के सामने पेश कर दें। आज मुझे बताएं, आपकी बिजली चोरी हो रही है, गैस चोरी हो रही है, कौन कर रहा है? कोई पकड़ने वाला? यही वही लोग बड़े से इक़्तिदार बैठे हुए हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, खुद जो चोर हैं, डाकू हैं। माजरत, हर बिजली चोर बरसरे इक़्तिदार नहीं बैठा हुआ सर। बहुत सारे बिजली चोर आम पाकिस्तानी भी हैं जो मौके का फायदा उठा के बिजली चोरी। लेकिन हाशमी साहब क्या आपका कहने का ये मतलब है कि द फिश नॉट फ्रॉम द हेड, इसीलिए करते हैं कि अगर मैं तो नीचे करप्शन नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी।
पटवारी निज़ाम ख़त्म होगा, कंप्यूटराइजेशन आएगी। जी मैं सुन, मैं अगर बैठा हूँ, मैं जावेद हाशमी, अगर मैं इस इलाके में बिजली अपने ट्यूबवेल के लिए या अपने घर के लिए चोरी कर रहा हूँगा तो गरीब तो या छोटे या पाकिस्तानी उनको वो तो क्यों नहीं चुराएंगे। सबसे बड़ी बात ये, बड़े चोरों को जब पकड़ लेंगे उनको समझाएंगे। कभी 2-3 आज तक किसी बड़े चोर को सजा नहीं मिली, तो अब अगर 15-20 बड़े चोरों को सजा मिलेगी तो ये काम ठीक हो जाएगा। सही हाशमी साहब, ये आप इसको थोड़ा सिंपल नहीं लगता हाशमी साहब? ये थोड़ा आपके लिए, आप इतने पुराने सियासतदान सर, ये बहुत लोगों ने कोशिशें की हैं, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, बहुत सारी कोशिशें हुई हैं जिसके अंदर सोच को तब्दील करने की बातें होती थी, उनका अंजाम आपने देखा है। आपके साथ जो लोग हैं सर, आप उनके लिए अभी हल्फ उठा के नहीं कह सकते कि वो सब साफ हैं या साफ थे या साफ रहेंगे। मैं कहता हूँ मेरे बारे में भी कौम को ये एक ऐसा निज़ाम जो वेस्ट ने भी दिया है, मेरे बारे में भी शक होना चाहिए कि ये ना लूट ले, उसके लिए एक निज़ाम चेक करता है। मैं किसी मरहले पे भी बददियानत हो सकता हूँ, आज मैं बड़ा दयानतदार बना बैठा हूँ, इससे मेरे ऊपर भी चेक होगा निज़ाम का, जो पकड़ेगा और मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। वो निज़ाम की बात करें, वो इतनी सिंपल बात नहीं है, उसके ऊपर हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह चोरी का हक, आप कहें कि जावेद हाशमी चोरी नहीं हो सकता, मैं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे पकड़ जब ये डर होगा कि मेरे ऊपर एक निज़ाम मुझे चेक कर रहा है, फिर जाके रुकूंगा। मैं इंसान हूँ, मैं इसको मुझे छोड़ दें, मुझे वलीउल्लाह ना समझे, हमारे ऊपर चेक होना चाहिए। सही हाशमी साहब, फौज को हम वलीउल्लाह समझेंगे फिर? नहीं, हम उनका बिल्कुल जो निज़ाम है उसको उसी में कर रहे हैं। उनका पूरा बजट चेक करें, यहाँ पे उनके अपने निज़ाम के अंदर भी मामला चलाएंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ आज भी आप वहाँ कैंट में या वहाँ टेक्सला में इतनी बड़ी बहुत सारियाँ खराबियाँ नजर आती हैं, उस फौज के अंदर उनको कहेंगे कि ये आपका चोर है, आप इनको सज़ा नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान का आइन सबको सज़ा देगा। पाकिस्तान के आइन के सामने सबको इक्वल बनाएंगे तो फिर मुल्क चलेगा। हाशमी साहब देखें, आप कह रहे हैं बनाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि फ़ौज जो है वो 64 साल से कम कुछ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो गई, फाइनेंस हो गई, डिफेंस हो गई, इन सारी चीज़ों पे हावी रही है, इवन सिविलियन दौर में, और आज भी समझा जाता है कि हावी है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल जो एक फ़ौज की इंक्रोचमेंट है जो कि आइन से बालातर समझी जाती है, इसको आप प्रैक्टिकली किस तरह अरेस्ट करेंगे जबकि इल्ज़ाम आपके कायद पे लगते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है? नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज़ कहूँ कि ये जो इंक्रोचमेंट है, जो फौज के लोगों ने भी एक मेजर है उसको प्लाट, फलां को प्लाट, हमें दुनिया में रहना है तो किसी तरीके से रहेंगे। इंडिया की फ़ौज क्या देती है अपने लोगों को, अमेरिका की फ़ौज क्या देती है अपने लोगों को, उतना दे देंगे। लेकिन इंक्रोचमेंट तो अब हम जो पॉलिटिशियन हैं, हमने अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ाते जाते हैं और कहते हैं ये तो रिस्क हलाल है। रिस्क हलाल कैसे हो, इंक्रोच कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमें कवानीन को बदलना होगा। तो देखें, ये आप कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम है इमरान खान पे, मैं एक बात समझता हूँ, कवानीन को बदल के कैसे ये होगा सर? कानून तो अभी भी कहता है कि इंक्रोचमेंट फौज की नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसी एनक्रोचमेंट के ऊपर लॉ को तब्दील करके आइन नहीं बदलने की जरूरत, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। यही और तब्दीली की भी जरूरत नहीं है, बस इन्फोर्समेंट की जरूरत है। जी, ये आपके कवानीन तो बेशुमार हैं, कवानीन बेशुमार हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और ये नोट कर लें, क्या कहना दुरुस्त होगा अगर हम टर्की का एग्जांपल लें जहां पे वजीर आजम ने परफॉर्म किया और फौज को, हालांकि उनका आईनी रोल भी था, उनको बैरक्स भेजा, तो क्या हम ये समझें कि आपकी गवर्नेंस इतनी स्ट्रांग होगी कि फौज का रोल, वो वैक्यूम ही नहीं क्रिएट होगा कि फौज कोई पॉलिटिकल रोल प्ले कर सके? सही, मेरी बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहते हैं कि जो हम लोग हमारी परफॉर्मेंस अगर सब सियासतदानों की, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जब आके वो उनके बारे में
होता है कि 100% करप्ट हो गए सियासतदान। कौम जानती है, कौम कहती है यार ये क्या अजाब है, इनसे बेहतर तो है वही अवाम मिठाइयाँ बांटते हैं हमारे जाने पे, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। और 40 साल तक ये फिर जो अन करीब 30-40 साल की परफॉर्मेंस है उसने तो मुल्क तबाह कर दिया है। उसी से बच के लोग हमारी बात पर एतबार कर रहे हैं। अगर हमने भी उनको मायूस किया तो फिर मैं समझता हूँ ये अल्लाह हाफिज़ है हमारी, उन्होंने हमें टांगों से पकड़ कर घसीटना है। अगर हमने परफॉर्मेंस ना दी तो नहीं बख्शेंगे, ना इमरान खान को बख्शेंगे ना किसी और को बख्शेंगे। हम इस अज़्म के साथ आए हैं कि आखिरी जो ये होप है, ये उम्मीद है, इंशाअल्लाह इस उम्मीद को अपनी ज़िंदगियाँ दे के भी लाइव रखेंगे, ज़िंदा रखेंगे, क्योंकि जितनी यंग जनरेशन आज इमरान खान के साथ खड़ी है, अगर उससे धोखा हो गया तो फिर इस मुल्क में वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाशमी साहब, अगर अब हम थोड़ा सा जो है आज की कंटेम्प्रेरी सियासत और इश्यूज़ पे आ सकें, मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से आपने एक आइनी दरख्वास्त देखा कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ाइल की और फिर अब वो एक कमीशन बन चुका है और वहाँ तहकीकात का अमल जारी है और मंसूर एजाज साहब जो हैं अब उनका भी जो है वो बयान रिकॉर्ड होगा। आपसे मैं ये पूछूंगा सर कि आपकी जो जमात है उसका क्या मौक़िफ़ है कि अगर इस कमीशन में कोई ऐसी बात निकलती है जो कि जोड़ती है सदर मुमलिकत को उस मेमो के साथ, तो क्या आपके ख़्याल से इसका रद्द अमल होना चाहिए और आपकी पार्टी का क्या रद्द अमल होगा? देखिए इस वक्त तो उसकी वो जनमराहल से गुजर रहा है कि वो अभी आ रहे हैं पाकिस्तान या आ गए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये एक सीरियस रुख उसने अख्तियार कर लिया है। अब ये नहीं कहा जा सकता ये सिर्फ एक कागज़ का चीथड़ा है। अब उसमें से क्या निकलता है मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे कहने मैं इतना ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ और ना उसके मामलात के अंदर पूरी मैंने तहकीक की है। लेकिन अगर तहकीक के ज़रिए से जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है तो उसको तो मैं समझता हूँ उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान को नुकसान, जब वो कहते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स की बात हुई है, दूसरे मामलात, तो हमारा कंसर्न भी हो गया है। लेकिन इसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने अपने बयानात दिए हैं। मैं समझता हूँ वो भी मुहिब वतन है। कोई लोग समझ रहे हैं, अब लोग कहते हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए गए हैं, पता नहीं क्या। मैं तो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि तहकीक जब आएगी फिर उसके मुताबिक अगर ये पाकिस्तान जी हाशमी साहब, अगर एक मुल्क का एग्जीक्यूटिव और उनका लेजिस्लेचर के बाद बना हुआ एग्जीक्यूटिव मुंतखब नुमाइंदा अपने एक आदमी से, चाहे वो जितना भी अंडर हैंडेड हो, लेकिन वो अपने एक आदमी से पैगाम भिजाता है कि हमें हमारी फ़ौज से बचा लो, जो कि शहबाज शरीफ साहब भी एक दफ़ा कर चुके हैं। सर वो एक नेसेसिटी के तहत भी अगर भेज रहा है या अगर झूठ भी अगर बोल रहा है तो उसको जवाब दे आवाम को होना चाहिए, ना कि मंसूर एजाज को। नहीं देखें, अब मंसूर एजाज को तो नहीं है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बातें दोनों ने गलत की। शहबाज शरीफ साहब को भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए अमेरिका नहीं जाना चाहिए। शिकवा करे तो किससे करे सर? एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर पा रही है घर। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अपने अंदर आपका मतलब आवाम से रुजू करना चाहिए था, आप कहते हैं। आप पर इल्जामात ना हो, आप करप्ट ना हो, कौम से फासला ना बढ़ा चुके हो। अपनी कौम जो सामने है उससे तो फासला बढ़ा लिया, जो उतने दूर बैठा हो अमेरिका है उससे आप कुर्बतें मांग रहे हैं। तो ये ताकत का सरचश्मा जो है वो अमेरिका को समझ बैठे हैं आज के सियासतदान। आप ये कह रहे हैं अवाम की जगह अमेरिका। बिल्कुल सही है, ये फिर उन्हें जवाब दे अवाम को होना चाहिए सर, ना कि हमारे एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को। मैं तो कह रहा हूँ उनको नहीं जाना चाहिए उधर, आवाम के सामने अपने आप को जवाबदेह बनाना चाहिए था। लेकिन अगर वो इस बात के अंदर पकड़े जाएं
कि हम आवाम को छोड़कर वहाँ पर जा रहे हैं कि हम आपको एसेट्स भी आपको दे देंगे, हम ये भी कर देंगे, तो फिर आवाम के पास इस वक्त तो आज तो फैसला नहीं कर सकता। आवाम की ही बनाई हुई अदालतें हैं, आवाम के बनाया हुआ आइन है, तो फिर वो आइन, वो अदालतें, उनका हक है, जिम्मेदारी है कि उसका फैसला करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो हर आदमी अमेरिका को भागेगा। हाशिम साहब एक बात बताएं, न्यूक्लियर बॉम्ब था हमारे पास बड़े ज़माने से, फाड़ना उसे ज़रूरी था? ये देखे, बात सुने, इसमें भी 2-3 ओपिनियंस हैं। कुछ लोग, मैं तो खुद इसके हक में था कि फाड़ा जाए। चौधरी निसार अली और दूसरे दोस्त इसके हक में नहीं थे, तो इसलिए मैं अपने आप को छुपाने के बजाय मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इंडिया ने जो एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी और धमकियां भी दे रहे थे, तो मैं उस वक्त जेनेवा में था जब यहाँ पे फाड़ने का ऐलान किया गया, मियां नवाज शरीफ ने किया, तो वहाँ जेनेवा में एक हैसियत पाकिस्तान की ज़ीरो से हीरो बन गई। तो इसलिए वो मैं इसका हिमायत कर रहा था। असेंबली हमारी कैबिनेट के अंदर बहुत बड़ी अक्सियत थी जो इसके खिलाफ थी, मैंने खुद इसकी हिमायत की और उससे पाकिस्तान को अपने वजूद को बचाने का बेहतरीन मौका मिल गया, क्योंकि इंडिया ने ये मौका को बचाने का। हाशमी साहब एक बात समझाएं सर, हिंदुस्तान से हमारे क्या ताल्लुक होने चाहिए? क्या आप वाकई में समझते हैं कि आज भी वो हमें ख़त्म करने पे तुला हुआ है सर? मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात सारी दुनिया के मुल्कों से ज़्यादा होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। बदकिस्मती ये है, तो इसके हवाले से आप क्या इकदाम उठाएंगे अगर हुकूमत में आते हैं सर? ये बताते चले हम। जो इकदाम मैं तो आपको उसकी आउटलाइन में जो बात कर सकता हूँ इस वक्त वो कर रहा हूँ कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, मुआशी तौर पे भी, तिजारती तौर पर भी, कश्मीर के मामलात के ऊपर भी, उनके साथ और पानी के मामलात के ऊपर भी, जो हम एक दूसरे के कल्चर को, बातों को सर, लेकिन ये होगा किस तरह? होगा किस तरह? 64 साल से जो नहीं हुआ वो आप किस तरह करेंगे ये बताएं। मैं देखिए, मैं इस वक्त इस पे इंटरव्यू दूंगा तो एक लंबी बात है, मैंने आपको खुली बात कह दी है। सही है, मैं एक बात सर आप ठीक है, इंडिया के ऊपर आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को आज तक आराम से बैठने ही नहीं दिया, और ये मुश्किलात जो हमारे लिए वो पैदा करते हैं, अल्टीमेटली ये मुश्किलात उनके घर के अंदर जाके बन जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, इंडिया हम नहीं पहुंचाएंगे, इंडिया के अंदर से उनके लिए खुद नुकसान पहुंचेगा। हमें तरक्की के रास्ते के लिए एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, साथ देना चाहिए। जी सॉरी सर, टाइम थोड़ा कम है। डिफेंस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, या पता नहीं उस इदारे का क्या नाम है, हाफिज सईद और हमीद गुल, और वो खड़े होके बहुत सारे मौलाना कंजर्वेटिव एक्सट्रीम राइट मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं, जहाँ पर इमरान खान साहब का रिटन नोट सुनाया जाता है, क्योंकि शायद ख्याल ये है कि वो ख़ुद भी वहीं पहुँच जाते, लेकिन अभी बड़ा जलसा वहाँ किया था तो ये मुनासिब नहीं समझा, तो उनकी लिखी हुई एक तकरीर सुनाई जाती है। सर आप फिर इनके साथ भी हैं, ये सारे जो हमारे वहाँ पे लोग थे? आपको हैरानी होगी सुनकर कि ये नाम भी मैंने रखा है, दिफाए पाकिस्तान। उन्होंने उलमाए कराम ने उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान पर भी ड्रोन अटैक हो रहे थे और हिंदुस्तान के अंदर भी अमेरिका इंटरफेरेंस बढ़ा रहा था, तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई मौलाना समीउल हक ने, तो उन्होंने दिफाए अफ़गानिस्तान के नाम से वो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, दिफाए अफ़गानिस्तान से। मैंने कहा इसका ये नाम ना रखें, इसका नाम दिफाए पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान रखें। अब उन्होंने अफ़गानिस्तान तो हटा दिया है, दिफाए पाकिस्तान रखा है, ये नाम मेरा दिया हुआ है। मैं इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए उसका दिफा, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाह रहा है, तो हम क्यों खामोश बैठें? हमें पाकिस्तान को बचाना है, और अगर वो अच्छी बात करते हैं तो हमें उनकी अच्छी बात को खुशामदेद कहना चाहिए, क्यों ना कहें।
हाशमी साहब, ये हमें शो ख़त्म करना है सर। ये इनकी पाकिस्तान को बचाने की बातें, अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें, ठीक है इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर का ज़रूरत वक्त है, लेकिन ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं और फिर ये जो पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, आप समझते हैं कि ये इस एक्सट्रीम राइट की हमारे सियासत में जगह है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो उनका और हमारा बुनियादी चीज़ में मुश्तरका बात एक है, वो है इस्लाम और फलाही हुकूमत। लेकिन बहुत सारी जो तफसीलात हैं, फ़िक़ों की तफसीलात, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि वो मुल्क को इससे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। उन्हें इस्लाम का वही तस्वुर लाना चाहिए, कबूल करना चाहिए जो कायदे आज़म ने प्रोग्रेसिव तरीके से बात की थी और इस्लाम ही था, और वो इस्लाम उनको कबूल करना चाहिए। जब वो हिंदुस्तान की इनमें से जमातें कहती थी पाकिस्तान को ना बनाया जाए, तो अगर वो हिंदुस्तान में और रहती तो उनके लिए इस तरीके की तबलीग का मौका भी ना मिलता। उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कायदे आज़म का कि जैसे एक धरती की ऐसी ली जिसमें वो खड़े होकर बात करते हैं। हाशमी साहब, शो खत्म करना है, टाइम खत्म हो रहा है। ये बहुत सारे आदमी जमा होकर दाढ़ी वाले पाकिस्तान के लिए चीखे मार रहे हैं, औरतें घर पे बंद है। ये पाकिस्तान आपको एक्सेप्टेबल है? कायदे आज़म के पाकिस्तान की साथ चलना चाहिए, अपनी 2.5 इंच की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। बताया जा रहा है कि हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पीटीआई के हवाले से आया ही, लेकिन फिर इनमें अपने नज़रिया और पीटीआई के नज़रिए के हवाले से आपने जिक्र किया कि किस तरह आपका कॉमन डिनोमिनेटर बनता है राइट विंग पार्टीज़ के साथ, कि आप फलाई इस्लामी मुमलिकत चाहते हैं और आप समझते हैं कि उनका नज़रिया जो है वो इस कॉमन डिनोमिनेटर पे आपसे ये फलाई इस्लामी मुमलिकत की भुट्टो साहब ने जब बात की थी तो फतवा लग गया था कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फलाई इस्लामी, इस्लामी के साथ कुछ जोड़ना नाजायज़ है। बहरहाल ये हाशमी साहब का मौक़िफ़ था कि डिटेल्स में लेकिन ख़ासा फ़र्क है। साथ ही साथ मिलिट्री के हवाले से और उसके रोल के हवाले से हाशमी साहब ने बात की कि इक़्तिदार में आने के बाद वो मिलिट्री को किस तरह रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे आइन के दायरे में, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और उसके हवाले से जो उनके इक़दाम होंगे उसका उन्होंने जिक्र किया। आप हमें बता सकते हैं कि जो हाशमी साहब ने अपने मौक़िफ़ को बयान किया है, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? आप हमें लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जाके ओपिनियन। साथ ही साथ ये मैं बताता चलूँ कि अगले हफ्ते के रोज़ से अब हमारा नया टाइम 9:02 होगा। इतवार को भी 9:02 होगा। ये प्रोग्राम जो है पिछले 2.5 साल से 10:02 पे चलता आया है। अब ये 9:02 पे इंशाल्लाह हफ्ते की रात और इतवार की रात को चलेगा CNBC पाकिस्तान पे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते की रात 9:02 पे फिर मिलेंगे।